कराची के इलाके सरजानी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर 24 साला फैसल को कत्ल कर दिया। 20 साल उसकी उम्र थी। सर पे पट मारा, वो नीचे गिरा और उसके बाद उसको गोली मार दी। अपने घर के बाहर भी नहीं बैठ सकते। पहले भी हो चुका है इस तरह वाक़या, तो पहले यानी कि बच गए थे ये। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सरजानी सेक्टर 36 में, जहाँ पर ये लड़का रहता था। उसके घर के बाहर मेरे अक़ब में जो नज़र आने वाली इमारत है, यही वो घर है। लेकिन अभी उसकी तदफीन करने के लिए अबाई गाँव अलीपुर जो है, उनका ख़ानदान, उनकी फैमिली, सब लोग इस वक्त वहाँ गए हुए हैं। अहले इलाका यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। उनके घर के बाहर ताज़ियत भी कर रहे हैं। हालाँकि अंदर कोई मौजूद नहीं है, लेकिन वो अफसरदा के लिए यहाँ पर मौजूद है। जो आपको मेरे स्क्रीन के पीछे नज़र आ रहे होंगे, ये वो उनका मकान है जो उन्होंने 1 माह पहले ही यहाँ पर वो शिफ्ट हुए थे सरजानी सेक्टर 36 में। और इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या आया, ये मुकम्मल वाक़या क्या है और इस हवाले से क्या रहे अहले इलाका से ही बात करते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इलाके की फिज़ा भी सो हुआ है। सर वाक़या ये हुआ यहाँ पे कल रात को जो है ना, कुछ लोग हमारे ये पड़ोसी हैं, जानने वाले, यानी कि रात से आ रहे थे, काम से आ रहे थे, कहीं से ये कहीं काम करते हैं ये लोग। तो रात के तकरीबन 1 का टाइम था ये, तो ये आ रहे थे। तो इन्होंने अपने घर वालों को इतला दी कि आके मुझे स्टाफ से ले जाओ। तो इनके भाई भी वहाँ चले गए लेने के लिए। जैसे वो गए तो पीछे इनके कुछ लोग आए, डाकू, आपने खैर हम जिस तरह बताया गया, तो लोग आए इनके पीछे आ गए। तो उन्होंने छीना चपट्टी की, मोबाइल वगैरह लिया, पैसे लिए, इनसे सब कुछ लिया। जब इनसे बाइक वगैरह लेने लगे तो वो आपस में ना हाथापाई कर ली। तो उस दौरान इन लोगों ने फिर वो शूट कर दिया, उसको गोली मार दी। तो भाई थे, एक को गोली लगी। हाँ, एक को गोली लगी, दूसरा भाई यानी बच गया, वो उन्हीं के साथ था, वो उनको कुछ नहीं कहा, वो उसके साथ था। यानी कि उसके बाद वो लोग भाग गए। फिर उन्होंने अपने घर वालों को बुलाया, यहाँ भागते हुए आए। इसके घर वाले, वालिद वालदा, वो गए उनके पास, उसको उठाया। उसके बाद फिर लोग जमा हो गया, पड़ोस वाले जैसे होते हैं सब जमा हो गए। तो इस तरह फिर वो अपने यहाँ पे आ गए। ये जो बंदशख्स था, मतलब ये सैलरी वगैरह कुछ लेकर? हाँ, ये सैलरी अपनी लेके आ रहा था, मतलब हर माह सैलरी अपनी लेके आता है। बताना ये इनका कि पहले भी हो चुका है इस तरह वाक़या, तो पहले यानी कि बच गए थे ये, कि आप जो सैलरी लेके आ रहे थे, इनका शायद फॉलो कर रहे थे इन लोग पीछे से, कुछ था ऐसा। तो जब अब लेके आ रहे तो कम से कम 80,000 रुपये इनके जेब में कैश था। सरजानी में हम शुरू से वारदातों का रेशो ज़्यादा, कल अफसोसनाक वाक़या हुआ। क्या है क्या ये कहानी ऐसी है कि बड़े दिल दहलाने वाली कहानी है। जवान बच्चा था, 20 साल उसकी उम्र थी। बेचारा अपनी सैलरी लेकर वो वापस आ रहा था काम से। जैसे ही काम से वापस आया, घर पहुंचने ही वाला था, और उसके बाद डकैतों ने जो है ना पीछे से मुझे वारदात डाली। बेचारे के सर पे पट मारा, वो नीचे गिरा और उसके बाद उसको गोली मार दी उन्होंने। सीधी गले में गोली लगी उसके बेचारे के। और ये इतना यकीन माने, ब्लड बहते बहते वो जिंदा था, पहुँचते पहुँचते उसका इंतकाल हुआ है। वाक़या कहाँ है कि करीब ही है जो है? ये इसके बिल्कुल ये 5 मिनट की ड्राइव पर आगे रोड पर मेन दुआ स्वीट्स वाला है, मतलब दुआ बेकरी वाला है, यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने इसको गोली मारी गई। और यकीन माने हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे मुंह में लफ्ज़ नहीं है। अब का रात ये रात का 1 बजे का वाक़या है ये, और बड़ा दिल दिलाने वाला वाक़या है ये। हम बस इसीलिए हम इसे पुलिस से ये सी इंसाफ चाहते हैं कि यार, कि ये जो है ना, हमें इंसाफ मिले इस बच्चे का। इस बच्चे के अभी यकीन माने घर वाले, बहनें, माएँ बिल्कुल यकीन माने ऐसे हालत में कि 3 दफ़ा बेहोश हो चुकी है। अब हमें इस चीज़ का इंसाफ, सिंध गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं, पुलिस वालों से, कि यार हमें इस बच्चे का इंसाफ चाहिए। लड़का बहुत अच्छा था, अच्छे अखलाक वाला था और जवान लड़का था। 20 साल 19 साल इसकी उम्र थी। 1 बजे मेरी और इसकी मुलाकात भी हुई है। फिर ये गया अपने भाई को लेने, बड़े भाई को लेके आ रहा था, और यहीं करीब ही 10-15 मिनट का सफ़र है, वहीं इनका वाक़या हुआ है। पहले भी इसके साथ हुआ है, यही डकैत थे, वो कह रहा था। फिर उन लोगों ने जब देखा ना, पहचान लिया मुझे, फिर उन लोगों ने बट भी मारा है, फिर फैर भी मारा है। फिर वहाँ जितने भी थे, किसी ने मदद नहीं की। उसका जो भाई था, एक को बोला फ़ोन दे दो, बात करने दो, घर वाले को बता रहा हूँ, कोई भी हाथ नहीं लगा रहा। भाई जो अस्पताल में लेके गए, वहाँ भी यही था, बोले पुलिस केस है, ये है वो है। 3-4 घंटे वो ज़िंदा था, उसका खून निकले जा रहा था। अभी देखो, ये इनका घर है, इनके माँ बाप इतने तकलीफ़ में थे जब वो आए हैं, इनकी हालत नहीं थी। इसकी एक जो बहन थी वो बेहोश हो रही थी, इसकी अम्मी की, अब्बू का, इसको खुद तबीयत सही नहीं थी। अब क्या कह सकते भाई, ये बनाए कि इलाके में ऐसी वारदातें हो रही है, आप क्या कहोगे? अहले इलाका हो रहा है कि अच्छी चीज़ तो नहीं है, इतनी बार लोग मर रहे हैं, लड़के पहले भी हुआ है मेरे ख्याल, पहला तो कोई बात। जी ये पहले भी हुआ है, ये प्याला होटल पे हुआ है। पहले 6 बंदे को गोली लगी है जी, यहाँ हुआ था प्याला होटल पे, वो भी ऐसी ही लगी है।
फालतू में आगे मार के चले गए, किसी ने भी कुछ नहीं किया। हम सर रोज़ाना होती है बड़ा सर। हाँ, ये तो रोज़ाना ही होती है। हम तो अभी बाहर निकलने से डर लगता है, अपने घर के बाहर भी नहीं बैठ सकते। पहले यहाँ हम पड़ोसी हमारे रहते थे, मोबाइल चला रहे थे, उनका भी मोबाइल लेके गए, फिर भी कुछ नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। भाई हमारी तो यही है रिक्वेस्ट, ये पुलिस वाले जितनी भी सिंध पुलिस, ये हमारी मदद करें, और ये हमारे लिए ही है ना, फिर अपना हक तो पूरा करें ना ये लोग। सर ये बताएं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या क्या हाल है डकैतियों का आपके इलाके में? तो हम देख रहे हैं रोज़ाना लोग लड़के गिर रहे हैं, लाशें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये असल हाल बता रहा हूँ कि यहाँ जब तक लैंड माफिया है, इसके पीछे डकैत भी आते हैं, इसके पीछे चोर भी आते हैं, छीना चप्पी भी होती है। यहाँ कोई ये मामूल की बात है, ये पूरे एक दिन की कहानी नहीं, ये रोज़ का काम है। हल क्या है इसका? पुलिस को चाहिए ये पुलिस को जब तक ये लैंड माफिया के अंदर नहीं घुसेगी, इसलिए ख़त्म नहीं होगा। ये आपकी ये डकैती भी नहीं ख़त्म होएगी। ये लैंड माफिया ताकतवर है, उनके पीछे ये लोग आते हैं। ये जो डकैती चल रही है, ये एक नशे के दौर को, पर नशा और लोग जो होते हैं वो इस चीज़ में घुसे होते हैं, ज़्यादा कम नशा करने वाले। जब वो ज़्यादा नशे में आ जाते हैं तो वो बोरा उठा के भीख मांगना शुरू हो जाता है। ये वही लोग हैं। जब तक सिंध पुलिस ये नशा नहीं ख़त्म करेगी, ये लैंड माफिया नहीं ख़त्म करेगी, उस वक्त तक ये कभी भी नहीं हो सकता। आप भले जितना ज़ोर लगा लो, इसका कोई हल नहीं है।